हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टिकोण से। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 18 का वाचन करें। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्व आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुतत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्व आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुतत्तमां गतिम्। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्व आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुतत्तमां गतिम्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि निसंदेह ही ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आज के श्लोक को गहराई से समझने से पहले आइए हम पिछले श्लोकों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि हमें आज के श्लोक को भगवान ने क्यों बोला है ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। भगवान और अर्जुन के बीच में बातचीत हो रही है। अर्जुन के मन में जो भी बात आती, जो शंकाएं आती, उसे अर्जुन भगवान से पूछते और कभी कभी तो अर्जुन के बिना पूछे भी भगवान उसका उत्तर देते। भगवान तो अंतर्यामी हैं, कौन क्या सोच रहा है वे ही एकमात्र भगवान जान पाते हैं। अर्जुन के मन में जो प्रश्न उठता, भगवान उसको उसका उत्तर अवश्य देते। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 15 में भगवान ने अर्जुन को खूब विस्तार से बताया कि वे कौन से 4 दुष्कृतिवान व्यक्ति हैं जो कभी भी भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते। वे 4 दुष्कृतिवान व्यक्ति हैं जो कि मूढ़ हैं, नराधम हैं, माया अपहृत ज्ञान है तथा जो नास्तिक हैं। ये चारों प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास कभी नहीं जाते हैं। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 16 में 4 प्रकार के सुकृतवान व्यक्तियों के बारे में बताया, जो कि अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी हैं। ये भगवान के पास जाते हैं और भगवान ने इनकी प्रशंसा की है। हमने दुष्कृति तथा सुकृति का भी अर्थ जाना। दुष्कृतिवान वे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, इसीलिए उनके पास किसी प्रकार का कोई पुण्य है ही नहीं। सुकृतिवान उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, जिस कारण से उनके पास सुकृति है। ये सब बताकर भगवान ने श्लोक संख्या 17 में बताया कि इन 4 सुकृतिवानों में से भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है। भगवान ने कहा तेषाम। तेषाम अर्थात उनमें से का तात्पर्य है कि भगवान ने जिन 4 प्रकार के सुकृतिवान व्यक्तियों के बारे में बताया था
उनमें से। तो भगवान ने कहा, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति ही विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम स च मम प्रियः। अर्थात उनमें से जो कि नित्य मुझ में एकाग्र चित्त और एकमात्र मुझ में अनुरक्त तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति है, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उनको अतिशय प्रिय हूँ और वे भी मुझे प्रिय हैं। भगवान ने बिल्कुल खुलकर कहा कि मैं उन ज्ञानी भक्त को अतिशय प्रिय हूँ और वे मुझे अति प्रिय हैं। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन के मन में एक बात आई कि इसका मतलब क्या ये है कि अर्थार्थी तथा जिज्ञासु क्या आपको प्रिय नहीं है, केवल ज्ञानी ही आपको प्रिय है? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान ने आज का श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 18 बोला। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुतत्तमां गतिम्। यदि किसी कारणवश आपने श्लोक संख्या 15, 16, 17 को नहीं देखा है, अवश्य ही उनका वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से आज का श्लोक समझ में आए। आइए अब हम आज के श्लोक को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। एते सर्व एव, ये सभी, उदाराह, महत है, ज्ञानी तु, किंतु ज्ञानी, आत्मा एव, आत्मस्वरूप ही है, में मतम, यही मेरा मत है, ही, क्योंकि, सह, वे, युक्तात्मा, मतगत चित्त होकर, अनुतत्तमाम गतिम, सर्वोत्कृष्ट गति स्वरूप, मामेव, मुझे ही, आस्थितः, आश्रय करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि ये सभी महत हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति मेरे आत्मस्वरूप हैं, यही मेरा अभिमत है, क्योंकि वे मदगत चित्त होकर सर्वोत्तम गति स्वरूप मेरा ही आश्रय कर अवस्थान करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान को ये कहते हुए सुना कि ज्ञानी ही मुझे अति प्रिय है, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और वो प्रश्न इस प्रकार है। अर्जुन सोचने लगा, तो क्या आर्त आदि 3 प्रकार के लोग आपके प्रिय नहीं हैं? तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, ना ना, ऐसा नहीं है। जो मेरा भजन करते हैं, मुझसे कुछ कामना करते हैं तथा मेरे देने पर उसे ग्रहण करते हैं, वे मुझ भक्त वत्सल को अति प्रिय हैं, किंतु ज्ञानी आत्मैव, अर्थात ज्ञानी आत्मा ही अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे मेरा भजन कर मुझसे स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करते हैं, अतएव मैं उनके अधीन रहता हूँ। वे मेरी आत्मा ही हैं, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वे मुझ श्याम सुंदर को ही सर्वोत्तम गति जानकर निश्चिंत रहते हैं। मेरे निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म निर्वाण का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार निष्काम प्रधानीभूत भक्तिमान ज्ञानी को मैं भक्त वत्सल भगवान अपना आत्मा मानता हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं
कि भगवान का ज्ञानी भक्त भगवान से किसी सुख की कामना नहीं करता तथा दुख से निवृत्ति तक नहीं चाहता। वह तो एकमात्र भगवान का गुणगान करता है हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह सांसारिक दृष्टि से सुख हो या दुख। वह पूर्ण रूप से जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और उसका उस किसी से भी कोई सरोकार है ही नहीं, क्योंकि वह तो आत्मा है, शरीर नहीं है। वह कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण का अंश है। वह अपने आप को संसार के तीनों गुणों से अलग जानता है तथा एकमात्र कृष्ण भक्ति के कार्यों में लीन रहता है। ऐसे भक्त को ज्ञानी भक्त कहा गया है, जो यह पूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण ही परम आराध्य हैं, परम साध्य हैं और भक्ति ही एकमात्र साधन है कृष्ण के चरणों में प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ज्ञानी भक्त दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है और वह भक्त वत्सल भगवान को अति प्रिय है। अर्थार्थी तथा जिज्ञासु वे उदार हैं। वे भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान का भजन करते हैं और भजन के बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन ज्ञानी भक्त वह केवल भगवान का भजन करता है भगवान का गुणगान करने के लिए, और बदले में वह कुछ भी नहीं चाहता है। ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान ने कहा है कि वह भगवान को प्रिय है, क्योंकि एक भक्त को भी भगवान से बढ़कर और कोई प्रिय है ही नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद भी हमें अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार चेतता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा ही कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं, वे भी उससे विलग नहीं हो पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यते न जानन्ति न अहं तेभ्यो मनागपि। अर्थात भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्तों को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच
घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को श्रीला प्रभुपाद द्वारा दिए गए कुछ उदाहरणों से समझते हैं, ताकि यह बात हमें सरलता से समझ में आ जाए। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान ने चारों प्रकार के सुकृतिवान व्यक्तियों को उदार कहा है। उदार अर्थात बड़े दिल वाला। भगवान इन्हें उदार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भगवान के पास जाते हैं। इन चारों में से जो अर्थार्थी तथा जिज्ञासु हैं, वे भगवान से भजन के बदले में कुछ चाहते हैं। जैसे कि जो आर्त हैं, वह दुखी है किसी शारीरिक रोग के कारण अथवा कोई मानसिक दुख कष्ट के कारण, और वह भगवान से अपने दुख कष्ट की निवृत्ति चाहता है। इसी प्रकार जो अर्थार्थी है, वह भगवान से धन चाहता है, और जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्योंकि भौतिक ज्ञान को प्राप्त करके भी उसे संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, तो अब वह आध्यात्म की ओर जिज्ञासु बन गया है। यह तीनों प्रकार के व्यक्तियों को श्रीला प्रभुपाद ने सकाम कहा है, क्योंकि ये भगवान के भजन के बदले में भगवान से कुछ चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ये तीनों दुष्कृतिवान से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। श्रीला प्रभुपाद इन्हें अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें ये ज्ञान नहीं है कि भगवान से हमें कुछ भी मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान हैं। वे सब जानते हैं कि उन्हें हमें कब और कितना देना है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके कुछ मांगता है, वह अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है। और जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानता है और सदा ही भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति में लगा रहता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी भक्त है, जिसे ये पूर्ण ज्ञान है कि श्याम सुंदर उसके परम आराध्य हैं और वे श्याम सुंदर उसके हृदय में परमात्मा रूप में हैं तथा उनकी ब्रह्म ज्योति उनका निराकार ब्रह्म स्वरूप है और वह आत्मा है तथा नित्य कृष्णदास है। ये जो जानता है वह ज्ञानी भक्त। ऐसा ज्ञानी भक्त जो भगवान से नित्य युक्त रहता है तथा एकमात्र भगवान की ही भक्ति करता है, फिर चाहे इस भौतिक जगत का सुख हो दुख हो, लाभ हो या हानि, मान मिले या अपमान मिले, वह भगवान की भक्ति में एक निष्ठ रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता। यही ज्ञानी भक्त के लक्षण है। इस बात को हमें समझाने के लिए श्रीला प्रभुपाद हमें सोक्रेट्स का उदाहरण दे रहे हैं। एथेंस की सरकार ने जब देखा कि सोक्रेट्स सबको सुप्रीम सोल के विषय में बता रहे हैं, तब एथेंस की सरकार ने उन्हें राजदंड सुनाया, अर्थात मृत्यु दंड सुनाया। सोक्रेट्स को एथेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जहर पीने को दिया और पूछा कि सोक्रेट्स, तुम किस प्रकार कब्र में जाना चाहोगे। सोक्रेट्स ने उन्हें कहा कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे तो तुम मुझे किस प्रकार मारोगे और कब्र में डालोगे। तुम्हें जो दिख रहा है वह मैं हूँ ही नहीं, बल्कि वह मेरा शरीर है। मैं तो सुप्रीम लॉर्ड का अंश हूँ।
और तुम मुझे देख भी नहीं सकते, क्योंकि मैं स्पिरिट सोल हूँ। मैं अपने शरीर से अलग हूँ। तुम मेरे शरीर को मारो या दफन करो, इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि सोक्रेट्स पूर्ण रूप से गॉड कॉन्शियस था और वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण श्रीला प्रभुपाद हमें कुछ जर्मनी की स्त्रियों का दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार उनका एक जर्मन गुरु भाई था, जिसने श्रीला प्रभुपाद को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ जर्मन स्त्रियां जर्मनी के एक चर्च में गई अपने घर वालों की सलामती के लिए, लेकिन उनके प्रार्थना के बाद भी जब उनके परिवार के लोग युद्ध से वापस नहीं आए तो वे सब के सब नास्तिक बन गई। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भी संभावना होती है। जब आर्त तथा अर्थार्थी का दुख का निवारण नहीं होता, तब हो सकता है कि वह भगवान की भक्ति करना छोड़ दे और किसी अन्य देवी देवता की पूजा करना आरंभ कर दे, जो उनके कष्टों को दूर कर दे। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिज्ञासु का। ध्रुव मात्र 5 वर्ष का बालक था। वह राजा उदान पात्र का पुत्र था। एक दिन जब वह अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, तभी उसकी छोटी माँ अर्थात राजा उदान पात्र की दूसरी पत्नी सुरुचि ने उसको अपने पिता की गोद से घसीटकर नीचे उतार दिया। सुरुचि की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह ध्रुव की माता सुनीति से ईर्ष्या करती थी और ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ध्रुव के साथ हुए दुर्व्यवहार से ध्रुव अत्यधिक आघात होकर वह अपनी माता के पास दौड़ कर गया और रो रो कर उसने सारी बात माँ को कह सुनाया। उसने अपनी माँ से कहा कि छोटी माँ ने कहा है कि वो तभी अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा जब वह सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लेगा। सुनीति ने ध्रुव से कहा कि वह कुछ भी नहीं कर सकती और बिल्कुल मजबूर है और वह ध्रुव की कोई भी मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। सुनीति ने ध्रुव से कहा कि एकमात्र भगवान ही उसकी सहायता कर सकते हैं। ऐसा सुनकर ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि उसे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो इसके उत्तर में सुनीति ने कहा कि उसने सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में जाकर तपस्या करते हैं और तभी उन्हें जंगल में भगवान मिलते हैं। तुरंत ही ध्रुव जंगल की ओर दौड़ गया और वह वहाँ हाथी से पूछता कि क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम भगवान हो? शेर से पूछता कि क्या तुम भगवान हो? भालू से पूछता कि क्या तुमने भगवान को देखा है? नन्हे बालक ध्रुव की यह दशा देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि वे ध्रुव के पास जाएं और उसकी सहायता करें। नारद मुनि ध्रुव के पास आए और उन्होंने ध्रुव से कहा कि तुम राजमहल में पलने वाले बच्चे हो और जंगल में तुम नहीं रह पाओगे। जंगल में बहुत से जंगली पशु होते हैं। नारद मुनि ने ध्रुव से कहा कि तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंतित हैं। नारद मुनि ने ध्रुव से ये भी कहा कि वे राजा उदान पात्र से कहेंगे कि वे उसे अपनी गोद में बैठा ले। जब ध्रुव ने नारद मुनि से ये सब सुना तो उसने नारद मुनि से कहा कि वे उसे भटकाने का प्रयास ना करें। यदि वे भगवान का पता जानते हैं तो बता दें, अन्यथा वहाँ से वे चले जाएं। जब नारद मुनि ने नन्हे बालक ध्रुव की
दृढ़ता को देखा तो उन्होंने ध्रुव को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करने के लिए कहा। अब ध्रुव वहाँ बैठकर नारद मुनि द्वारा दिए मंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार मात्र 6 महीनों में ही भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और बड़े ही प्यार से उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव एकदम भगवान की सुंदरता से आविर्भूत हो गया और मुग्ध होकर उसने कहा कि वह तो कांच के टुकड़े बटोरने चला था, लेकिन उसे तो असली हीरा मिल गया। ध्रुव ने तुरंत ही भगवान से कहा कि वो तो कांच के टुकड़े बटोरने के लिए जंगल आ गया था, लेकिन अब तो उसे पूरे हीरे की खान मिल गई। भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त करके ध्रुव की समस्त भौतिक इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यह भी एक संभावना होती है कि अर्थार्थी तथा जिज्ञासु भगवान या भगवान के किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाने से उन्हें पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाए तथा उन्हें कोई भी भौतिक वस्तु की कोई अभिलाषा न रह जाए। और यह भी संभावना हो सकती है कि यदि उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वे उन जर्मनी में रहने वाली स्त्रियों की भांति एकदम नास्तिक हो जाए या अन्य किसी देवी देवता के पुजारी बन जाए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यह स्थिति भगवान के ज्ञानी भक्त के साथ कभी नहीं हो। भगवान का ज्ञानी भक्त भगवान को पूर्ण रूप से तत्व से जानता है कि श्याम सुंदर ही परम भगवान है तथा वही श्याम सुंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आसीन है तथा श्याम सुंदर की अंग कांति है ब्रह्म ज्योति, जो कि सर्वव्याप्त है निर्विशेष ब्रह्म के रूप में। प्रभुपाद जी हमें भगवान को तत्व से समझाने के लिए सूर्य का उदाहरण देते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सूर्य का गोल आकार दिखता है और यदि अनेक जल से भरे पात्र सूर्य के नीचे रख दिए जाएं तो सभी में सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। यह है भगवान का परमात्मा स्वरूप। भगवान तो एक हैं, लेकिन वे सभी जीवात्माओं के हृदय में वास करते हैं। फिर भगवान का सर्वव्यापी रूप हम सूर्य की किरणों से समझ सकते हैं। सूर्य एक जगह पर स्थित है, लेकिन सूर्य की किरणें चारों ओर व्याप्त हैं। यह है भगवान का निराकार स्वरूप, क्योंकि किरणों का कोई स्वरूप नहीं होता है। अब हमें सूर्य का गोल आकार तथा किरणें समझ में आ गई, लेकिन सूर्य नारायण देवता को तो हम देख नहीं पाते, लेकिन वे अवश्य ही सूर्य लोक में विराजमान हैं। यह जो सूर्य नारायण भगवान हैं, जो हमारी आँखों से अभी अगोचर हैं, लेकिन शास्त्र चक्षु से जिनके बारे में हम जान सकते हैं, वही हैं भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप, जो कि सदा बांसुरी बजाते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, मोर पंख सिर पे सुशोभित है, गले में वैजंती माला है तथा वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ गोचारण करते हैं। यह है भगवान का नित्य स्वरूप, श्याम सुंदर स्वरूप। जो व्यक्ति भगवान को श्याम सुंदर रूप में जानता है तथा ये भी जानता है कि वही श्याम सुंदर भगवान उसके तथा सभी के हृदय में विराजमान है परमात्मा स्वरूप में, तथा वही श्याम सुंदर भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो कि भगवान का निराकार अभिव्यक्ति है, क्योंकि प्रकाश का
कोई आकार नहीं होता। जो ये सब जानता है वह पूर्ण रूप से भगवान को जानता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश के रूप में सर्वव्याप्त हैं, और भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रत्येक जीवात्मा को क्रियाशील बनाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त को ये भी पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि वह आत्मा है और कृष्ण का अंश है, और वह नित्य कृष्ण दास है। उसका इस भौतिक जगत में कोई लेना देना नहीं है, न ही भौतिक जगत के तीनों गुणों से उसका कोई संबंध है। उसका शाश्वत संबंध तो एकमात्र श्याम सुंदर कृष्ण के साथ है। इसीलिए वह सदा सर्वदा कृष्ण कथा श्रवण में डूबा रहता है। वह श्रवण, कीर्तन और स्मरण में लीन रहता है, क्योंकि वह उसके बिना रह ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि श्याम सुंदर कृष्ण उसे अतिशय प्रिय है। ऐसा ज्ञानी भक्त इस भौतिक जगत में कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वह सर्वदा कृष्ण का ही स्मरण करता रहता है। दुख के समय वह यह जानता है कि उसे तो बहुत अधिक दुख मिलना चाहिए था, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु हैं कि उसे उसके पूर्व के दुष्कर्मों का थोड़ा सा दुख देकर उसके कर्म काट रहे हैं, और जब उसे सुख की प्राप्ति होती है तब वह ये मानता है कि वह इस सुख के लिए सर्वदा अयोग्य है, लेकिन कृष्ण ने दया करके उसे दिया है। इसीलिए ज्ञानी भक्त दुख तथा सुख में अविचलित भाव से श्याम सुंदर कृष्ण की कथा, कीर्तन तथा स्मरण में लीन रहता है। लेकिन अर्थार्थी के लिए संभव है कि जब वे भगवान के पास जाते हैं और भगवान ने उनके दुख कष्टों को दूर कर दिया तो वे भगवान को भूल सकते हैं, और यदि उनकी मन की आशाएं पूरी नहीं हुई तो वे किसी अन्य देवी देवता की पूजा आरंभ कर सकते हैं अपने दुख कष्ट की निवृत्ति के लिए। यही अंतर है अर्थार्थी तथा ज्ञानी भक्त में। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जिज्ञासु भी अपनी खोज में दृढ़ रहता है, इसलिए वह भी भगवत प्राप्ति कर लेता है, जैसा कि हमने देखा कि ध्रुव ने किया था। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी हमें अर्थार्थी तथा ज्ञानी के विषय में बहुत ही सहज उदाहरण से बताते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि किसी माता पिता की यदि 4 संतान हैं और चारों माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन 4 में से 3 सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं माता पिता से, परंतु एक है जो कुछ नहीं चाहता, वह केवल प्रेम से माता पिता की निरंतर सेवा करता रहता है, तो माता पिता को वही संतान सबसे प्रिय होगा जो कुछ नहीं चाहता है। बाकी भी अच्छे हैं क्योंकि वे सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रिय तो वो संतान होगा जो निष्काम भाव से माता पिता की सेवा करता है। यही भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी भक्त है वही उनको सबसे प्रिय है, बिल्कुल उनकी आत्मा के समान। बाकी अर्थार्थी तथा जिज्ञासु उदार हैं, क्योंकि वे भगवान का भजन करते हैं और भगवान से अपने कष्ट निवारण के लिए मांगते हैं, और भगवान जो देते हैं वे उसे ले लेते हैं, इसलिए वे उदार हैं। लेकिन प्रिय तो ज्ञानी भक्त ही है, क्योंकि वह एक निष्ठ भक्त है और पूर्ण रूप से निष्काम है। आज के श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है,
क्योंकि उसका दृढ़ संकल्प ज्ञान के बल पर अडिग रहता है। भगवान को जानना तथा भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, साथ ही ये भी जानना कि भगवत प्राप्ति ही एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात को जानना आवश्यक है कि भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो इन सभी बातों को जानता है वह है भगवान का ज्ञानी भक्त, और भगवान उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मैं ऐसे साधु के हृदय में रहता हूँ और वह मेरे हृदय में रहता है। हृदय में आत्मा का वास होता है, अर्थात वह मेरी आत्मा है और वह मुझ में ही रहता है। हम सभी इस स्तर को बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, बस एक छोटा सा कार्य करके। और वह कार्य है कि हमें भगवान के एक एक वचन को पूर्ण श्रद्धा भाव से ग्रहण करना है और अनुभव करना है। भगवान हमें 7वें अध्याय के आरंभ से ही अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं। हमें केवल और केवल भगवान के वचनों को पूरे ध्यान से, विश्वास से सुनना है, सुनाना है और निरंतर स्मरण करते रहना है। यदि हम इतने छोटे से कार्य को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी पूर्ण रूप से भगवान का ज्ञान मिल जाएगा, और तब हम भी अडिग होकर अविचलित भाव से भगवान की भक्ति कर सकेंगे। और भगवान की भक्ति करके हम भगवान के चरण कमलों में सेवा प्राप्त कर सकेंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को सादर हृदय से दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतुक कृपा से हम भगवान के वचनों को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता से भगवान के वचनों का श्रवण कर रहे हैं। यदि आज के श्लोक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह अगले श्लोक को लेकर मिलेंगे, जिसमें भगवान बताने वाले हैं कि वे कौन से ज्ञानी हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक खूब अच्छी तरीके से, खूब प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।